अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सामीन किराम, बहैसियत मुसलमान ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और इस रोए ज़मीन के ऊपर इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर बेहतरीन तालीमात मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान के ज़रिए से अपनी अहादीस में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर समाज और सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक इंसान का तौर तरीक़ा क्या होना चाहिए, बड़े हिसाब अल्फाज में और रोशन किस्म की तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें और आपको मिलती हैं। एक समाज के अंदर रहते हुए मुसलमानों के आपसी मामलात कैसे होने चाहिए, मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात, आपसी रहन सहन कैसा होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपनी सही के अंदर एक बड़ी ही बेहतरीन रिवायत नकल करते हैं। आइए ज़रा उस रिवायत को देखते हैं। क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमह बिन क़ानबिन क़ाल हद्दसना दाऊद यानी इब्न क़ैस अन अबी सईद मौला आमिर इब्न कुरैज़ अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागज़ू वला तदाबरू वला यबी बाज़ुकुम अला बै बाज़िन। सहाबी रसूल अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू ऐ ला ततहासदू, ऐ मुसलमानों तुम आपस में एक दूसरे से हसद मत रखो। समाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को नाज़ो नेमत से नवाजा है तो किसी को नाज़ो नेमत से नहीं नवाजा है। समाज के अंदर अल्लाह ने अगर किसी भाई को अमीर बनाया है, नाज़ो नेमत से नवाजा है, मालो दौलत से नवाजा है, तरक्की के रास्ते उसके लिए आसान कर दिए हैं, तरक्की की राह वो तय करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उस भाई के ख़िलाफ़ तुम्हारे दिल के अंदर ये जलन और ये हसद नहीं पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह तूने फ़लाँ को जो नेमत दिया हो नेमत उससे छीन ले। हसद नहीं पाया जाना चाहिए इस ताल्लुक़ से। हाँ, अपने दिल के अंदर इस तरह के तमन्ना और आरज़ू पैदा कर सकते हो कि अल्लाह तूने फ़लाँ को मालो दौलत से नवाजा है, अगर तू मुझे भी नाज़ो नेमत से नवाजता तो जिस तरीके से वो तेरे दीन के रास्ते में माल को खर्च कर रहा है, अल्लाह मैं भी तेरे दीन के रास्ते में माल को खर्च करता। इस तरह की आरज़ू और तमन्ना अपने दिल के अंदर पैदा कर सकते हो, लेकिन ये तमन्ना पैदा करना, ये आरज़ू और ये ख्वाहिश अपने दिल के अंदर पैदा करना कि अल्लाह तू फ़लाँ को जो नेमत दे वो नेमत उससे छीन ले, इस किस्म का हसद तुम्हारे दिल के अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वाला तनाजशो, तुम आपस में एक दूसरे को धोखा मत दो। समाज के अंदर रहते हुए तुम्हारे जो आपसी मामलात हैं, आपसी मामलात के अंदर वफ़ा पाई जानी चाहिए, सच्चाई पाई जानी चाहिए, सिद्क़ व वफ़ा के पैकर बनो, धोखाधड़ी से काम मत लो। एक मुसलमान का, एक मोमिन का, एक अल्लाह वाले का यह हरगिज़ ये शार नहीं है कि वो किसी से ताल्लुकात कायम करे, किसी से लेन देन ले करे तो उसमें वो धोखाधड़ी से काम ले। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वाला तबागज़ू, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो। तुम्हारे दिल के अंदर मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, कीना कपट नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी और अदावत नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर खा होना चाहिए। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तदाबरो, क़त्अ ताल्लुक़ मत करो। समाज में रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाहे बगाहे कभी ना कभी ऐसा होता है, किसी बात को लेकर के थोड़ी सी अनबन हो जाती है, किसी बात को लेकर के थोड़ी सी तकरार हुई तो उस गुस्से में बहुत सारे लोग ये हैं कि हमेशा के लिए क़त्अ ताल्लुक़ कर लेते हैं और कसम खा लेते हैं कि तो आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तुम मेरे घर नहीं आना, मैं तुझसे किसी भी किस्म के रस्म व राज कायम नहीं करूँगा, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, यूँ समझ ले कि मैं मर गया हूँ। इस तरह के जुमले लोग कहते हैं और हमेशा के लिए साल गुजर के अपने भाई से बात नहीं किए, अपने भाई से बात नहीं किए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस तरह से क़त्अ ताल्लुक़ मत करो। क़त्अ ताल्लुक़ दुनिया के अंदर आमतौर से दो तरीके से होता है, एक होता है दुनियावी मफाद के लिए और एक होता है दीनी मफाद के लिए। अगर आप अपने भाई से किसी दुनियावी मामलात को लेकर के, किसी दुनियावी मामले को सामने रखते हुए अपने भाई से अगर आप क़त्अ ताल्लुक़ कर ले रहे हैं, बातचीत बंद आप कर दिए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौक़ थलास, किसी मुसलमान के लिए हलाल ही नहीं है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद कर दे। लेकिन अगर दीनी मफाद हो, शरई मफाद हो, दीनी व इस्लामी इस्लाह करना मकसूद हो, मिसाल के तौर पे आपका भाई बेनवाज़ी है, शराब का आदी है, गुनाहों में डूबा हुआ है, आप उसको समझाओ, उसे बताओ, सीधा रास्ता उसे दिखलाओ, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे मौके पर अगर आप उससे ये कहते हो कि भाई जब तक तू नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, जब तक तू सीधे रास्ते पर नहीं आएगा, जब तक तू शराब पीना नहीं छोड़ेगा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो अगर दीनी मफाद हो, दीनी इस्लाही तरबियत करना मकसूद हो, तो फिर ऐसे मौके पर क़त्अ ताल्लुक़ करना
शरीयत इस्लामी इससे मना नहीं करती है। लेकिन दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी मामलात के लिए अपने भाई से क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तदाबरो, तुम आपस में क़त्अ ताल्लुक़ मत करो, रिश्ते नाते मत तोड़ो, रिश्ते नाते जोड़ने वाले बनो। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँचवीं तालीम इस हदीस के अंदर ये दिया, आपने फरमाया कि वला यबी बाज़ुकुम अला बै बाज़िन, कोई भाई किसी भाई के बै पर बै ना करे। एक भाई समाज के अंदर, माशरे के अंदर कोई मकान ख़रीद रहा है, 1 लाख रुपए उसकी कीमत है, दूसरा भाई जा करके 1,20,000 रुपया दे करके वो मकान खुद खरीद लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर एक बै हो रही है तो उस बै पर जा करके तुम बै पर बै मत करो, ख़रीदारी पर ख़रीदारी मत करो। वला यबी बाज़ुकुम अला बै बाज़िन, तुम्हारा मुसलमान भाई कोई चीज़ ख़रीद रहा है, कोई सामान वो ले रहा है, अब उसकी कीमत बढ़ा करके या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके या फिर अपने पहचान और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते अपने भाई से उस चीज़ को छीनो मत। वो ख़रीद रहा है, उसको ख़रीदने दो। वला यबी बाज़ुकुम अला बै बाज़िन, कोई किसी के बै पर बै ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये 5 बेहतरीन तालीमात दी हैं। समाज के अंदर रहते हुए मुसलमान को इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकूनु इबादुल्लाहि इख़वाना, ऐ लोगो तुम, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम भाई भाई बन जाओ। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम आपस में एक दूसरे के भाई, एक दूसरे के खैर खा बन जाओ। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने मज़ीद फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, तुम्हें भाई भाई बनने की ज़रूरत क्या है? मुसलमान तो मुसलमान का भाई ही होता है, मुसलमान तो मुसलमान का भाई ही होता है। अब तुम कैसे भाई हो कि अपने भाई से हसद कर रहे हो? तुम कैसे भाई हो कि अपने भाई को धोखा दे रहे हो? तुम कैसे भाई हो जो अपने भाई से बुग़्ज़ रख रहे हो, अपने भाई से ताल्लुकात तोड़े हुए हो? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में भाई भाई होता है। जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु, जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई पर जुल्म ना करे, अपने भाई को जलील ना करे, अपने भाई को हकीर ना समझे, अपने भाई की इज़्ज़त कीजिए, अपने भाई का अदब व एहतराम कीजिए, उस पर जुल्म मत ढाइए। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तक़वा यहाँ है, और 3 मरतबा आपने अपने सीने की तरफ इशारा किया। यहाँ एक चीज़ काबिल गौर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे पर जुल्म ना करें, एक दूसरे को जलील ना करें, एक दूसरे को हक़ीर ना समझे। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा का तज़किरा किया। बाद शारीन हदीस लिखते हैं कि यहाँ पर दरअसल एक नुक्ता यहाँ पर काबिल गौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहते हैं, और पॉइंट और नुक्ता ये है कि तक़वा सिर्फ नमाज़ पढ़ने का नाम नहीं है, तक़वा सिर्फ और सिर्फ रातों में उठ करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का नाम नहीं है, तक़वा गुनाहों से बचने का नाम नहीं है। तक़वा इस चीज़ का भी नाम है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का अदब व एहतराम करे, एक दूसरे मुसलमान के जान की हिफाजत करे, एक दूसरे मुसलमान के माल की हिफाजत करे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बिहस्बि इम्रिइन मिन अश-शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहु मुस्लिम, मुसलमान एक आदमी अपने शरारत की बुनियाद पर, अपने शर की बुनियाद पर दूसरे मुसलमान को हक़ीर समझता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, हर मुसलमान के ऊपर हराम है। कोई भी मुसलमान हो, किसी भी मुल्क का, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, हर मुसलमान के ऊपर हराम है। क्या हराम है? 3 चीज़ें आपने जिक्र किया, दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। अगर आप मुसलमान हो तो आपके ऊपर आपके मुसलमान भाई का खून हराम है। अगर आप मुसलमान हो तो आपके ऊपर आपके भाई का माल हराम है। अगर आप मुसलमान हो तो आपके ऊपर आपके मुसलमान भाई की इज़्ज़त व आबरू हराम है। यानी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपका ये दीनी फ़रीज़ा है कि आप अपने भाई के जान की हिफाजत करें, अपने भाई के माल की हिफाजत करें, अपने भाई की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपने सही के अंदर नकल किए हैं। इस हदीस में अगर गौर किया जाए तो समाज और सोसाइटी के अंदर रहते हुए आम तौर से चीज़ें पेश आती हैं। जिन 5 चीज़ों का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वो 5 चीज़ें 12 समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखी जाती हैं। लोग आपस में एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ और नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से क़त्अ ताल्लुक़ किए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मुसलमानों का शेवा नहीं है, मुसलमानों की पहचान ये नहीं है। मुसलमान जिस समाज के अंदर रहते हैं, जो एक्चुअल में, जो हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, वो आपस में एक दूसरे से हसद नहीं करते हैं, धोखाधड़ी नहीं देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ अखलाक और उल्फत व मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। सामईन किराम, इस हदीस के ताल्लुक़ से चंद बातें थीं। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।